सिद्धासन में बैठिए। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए, आंखें बंद कीजिए। गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा लाइए। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। अपने हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में लाइए। अभी हम 3 बार ईश्वर का चैंटिंग करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे। प्रणव जब से आप डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब भी आपको प्रणव की साउंड सुनाई दे तो ये समझो आप साक्षात भगवान से मिले, साक्षात। गहरा सांस लीजिए। अभी हम करेंगे मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम सोम सद्गमय तं सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। नमस्ते। समय सिद्धि विकास समिति द्वारा आयोजित योग शरणाम से का बहुत बहुत स्वागत। सभी ठीक है? तो अभी हम करते हैं शुद्धि क्रिया जिसका नाम है कपालभाति, जो एक अद्भुत और सरलता अभ्यास है। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा होता है। तो भाई शुरू करो, गहरा श्वास लो। अभी आप आनंद कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में। Second round.
स्टार्ट कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में। मंदाग्नि संदीपन प्रार्थनादि से आनंद का। अब क्या करेंगे हम? अग्निसार उड़ियान का बार बार अभ्यास करने को अग्निसार कहते हैं। उड़ियान भगवान शिव के द्वारा बताई एक अद्भुत मुद्रा है जो हमारे प्राण प्राण में शक्ति, हम किस पे काम करें? ऊर्जा पे काम करें। ऊर्जा और माइंड दोनों एक ही चीज है। चित्त और ऊर्जा ये डिफरेंट नहीं है, बराबर। देखो डेल्टा थीटा अल्फा बीटा गामा ये हमारे वेव, करंट वेव। जब डेल्टा में वेव आ जाता है ना ब्रेन में, तो आगे कोमा में चला जाता है। जब थीटा में करंट होता है तो उसको थोड़ा सा होश आता है, तभी वो बेहोशी रहता है। और जो नींद की अवस्था होती है वो थीटा में होती है। जब हमारा करंट डाउन हो जाएगा, इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, तो हमें नींद नहीं आएगी। अगर करंट हाई रहेगा तो भाई कुछ भी कर लो, नींद आएगी, पागल हो जाओगे नींद में। तो हमारा करंट कैसा होना चाहिए? गामा। कैसा होना चाहिए? गामा में काम होता है। कोई भी काम आप चाहे बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन आप जो चाहते हैं वो काम आपको करने को मिला है। आनंद, किसको डांस है 10 घंटे आराम से, हमें योगा मेरा जरूर है, फिर से आधा घंटा काम कराओ, पूरा सही काम करेगा आधा घंटा। अगर मैं घास फाड़ू ना, घास फाड़ने पूरा दो रहा है, और मेरे 10 घंटे हो गया, कुछ नहीं होगा। डांसर है, डांस कराओ, और क्रिकेट खेलना खिलाओ, बाइक काम कराओ, नहीं कर पाएंगे। तो जुनून, जो जिसको अच्छा लगता है वो काम करता है, तो वो अल्फा रिदम में रहता है, क्योंकि मन की इच्छा ही करता है। और जैसे नौकरी जाना कोई जाना नहीं चाहता, तो क्या वो बीटा में काम करता है, चाहते स्ट्रेस, बोझ क्या बोलेगा, कल का काम अधूरा है, ये करना वो करना, तो वो आदमी फिर स्ट्रेस रहता है, फिर वो वहीं से बीमारियां शुरू रहती है। और जो सिर्फ फोड़ देता है ना, तो 10 आदमी पकड़े तो कंट्रोल में, तो वो भयंकर वाला होता है भाई, उसमें मर्डर होता है सीधा। तो वो भी एक वेव है, वो भी एक वेव है। तो हमें क्या करना है? अपनी वेव को अल्फा रिदम में लाना है, अल्फा रिदम में। और वो भाई अगर प्रैक्टिकल है तो योग के द्वारा वो अल्फा रिदम में आती है। तो भाई जब मन आपका खुश है, इसका मतलब वेव आपके अल्फा रिदम में। आप अगर दुखी है तो मैंने बता दिया, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा काम। तो सिर फोड़ने की नौबत आई, मतलब करंट बहुत आई है। मिर्गी वाला देखा, वो गामा में उसका जब करंट आता है तो मिर्गी वाला 10 आदमी चाहिए पकड़ने के लिए, 10 आदमी चाहिए। तो उसके बाद रिजल्ट बड़ा खतरनाक होता है। तो भाई क्या करना है? अपना जो करंट है इसको कंट्रोल रखना है। घर में जब बिजली आती है तो कुछ चलता है क्या? बताओ, कुछ नहीं चलता। बिजली आ रही, कुछ नहीं चलता। और जब गामा में आती है तो सब फोड़ देती है। टीवी जितने फ्रिज जितने ऑन थे ना, सब उड़ गए। तो भाई क्या फायदा उससे? उस करंट का कोई फायदा नहीं। तो हमें 240 वोल्टेज चाहिए, 240 चाहिए, नहीं काम और नहीं जाता। तो भाई हम भी करंट ही हैं, ये हमारा माइंड भी करंट ही है, और जो अंदर ऊर्जा चले तो करंट ही। तो भगवान पतंजलि तो माइंड का बताता है, और भाई हठ योग का बताता है करंट। दोनों एक ही, खत्म बिना राजयोग, राजयोग बिना, दोनों एक ही चीज है। इसलिए दोनों के बगैर काम नहीं चलेगा। जैसे दोनों पैर एक है ना, तो एक पैर से चल सकते हो, नहीं चल सकते, तो दोनों पैर चाहिए उसके लिए। तो हट भी चाहिए और भाई राजयोग भी चाहिए। तो कीजिए अभी, बार बार जोर लगाने की जरूरत नहीं। जो आपने सोचा पेट अपने आप अंदर जाने लग जाए, अपने आप अंदर जाने लग जाए, उसको बोलते हैं एफर्टलेस। इस तरह से आपको करना है। फोर्टी 45 टाइम्स किया है। तो हमारे कितना बोलता है? 100 बोलता है, 3 बार में हो जाता है। 100 नहीं होता, ज्यादा हो जाता है, 100 बार हो जाता है 3 बार में। अभी आपको क्या करना है? सेंटर नोली। आप सेंटर नोली करना है, बीच में कॉन्टेक्ट करो, श्वास अंदर लो, श्वास को बाहर छोड़ो, और बीच में बार बार कॉन्टेक्ट करो। इसमें क्या होगा? उड़ियान भी करना है। पहले उड़ियान, फिर सेंटर नोली, फिर उड़ियान, फिर सेंटर नोली, फिर उड़ियान, फिर सेंटर नोली।
बस इतना सुबह और शाम कर लो, बस डाइजेशन की समस्या खत्म। और डाइजेशन की समस्या बाकी समस्या होती नहीं। सारी बीमारियां कहां से आती हैं? इंडाइजेशन से, कॉन्स्टिपेशन से, स्ट्रेस से, फियर से। ये सब दुश्मन है हमारे, तो भाई इनसे दूर रहो, जिंदा रहो, जिंदा नहीं। पास्ट और फ्यूचर की चिंता मत करो। पास्ट क्या देता है? पास्ट क्या देता है बताओ? मैं राजा था, अब क्या हो? मैं कंगाल था, वो होता ना, थोड़ा मिल जाता तो वो बड़ा, अरे मैं तो भाई ऐसा मेरी हालत थी, और तो अरे भाई मेरे खान तो सभी राजा, वही बोलते ना। और फ्यूचर क्या देता है? ये फ्यूचर क्या देता है? चिंता, डर। आज में सब कुछ कल खिंच जाएगा, खोस रहना होता ना, मेरा पद छूट जाएगा, मेरी नौकरी छूट जाएगा, मैं जवान में बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं गोल्ड मेडल मिला, नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। तो वो डर, अरे भाई वर्तमान में जीवन आप तो सब कुछ है, उसको तो जी लो पहले। तो हमें क्या करना है? वर्तमान में रहना ही योग है। कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एक एक क्षण, एक एक सेकंड को जियो, आप सबसे बड़े योगी इस दुनिया में। लेकिन क्या आसान है? क्या नहीं, आसान नहीं है, आसान नहीं, बहुत खतरनाक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आप क्या करेंगे? चालन और मूल बंद करना है। योग में ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनुभव करना है प्रकृति से, वो भी कहा वर्तमान में। ये जो संसार दिख रहा है ये मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, एक एक क्षण में, एक एक क्षण में। कोई बढ़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई बढ़ रहा है, कोई मर रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा? एक एक क्षण में मर रहा है आदमी, एक एक क्षण में, हर क्षण आदमी मर रहा है। आदमी मीन्स जीव में, आदमी जब बोलो तो 84 लाख योनियों के बारे में सोचना है। हर क्षण कितने ही लाखों लाखों जीव मर रहे और कितने लाखों लाखों पैदा हो रहे। और अब तो भाई श्रावण चल रहा है तो भगवान शिव सबको मौका देता है जिंदा हो, पैदा होने के। तो अभी ग्रोइंग प्रोसेस चल रहा है। अभी जितना बीज धरती पे है वो सब अभी जन्म लेते हैं, सब जन्म लेते हैं। पहले हम खेतों में जाते तो तीज एक जानवर होता था, वो दिखता तो नहीं दिखता, कितना सुंदर लगता था, उसको घंटों तक देखते ऐसे तो देखिए इतना गुलाबी कलर, क्या आज तो नहीं दिखता, दिखता है लेकिन हर जगह नहीं है। गांव में है लेकिन उतना नहीं, जब से पेस्टिसाइड वगैरह आ गया ना अभी उतना नहीं है, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर लगता था, बहुत सुंदर। उससे सुंदर कोई कीड़ा, इतना कीड़ा तो कीड़ा ही होगा, बहुत छोटा होता लेकिन इतना सुंदर, अद्भुत। अभी आप कीजिए ध्यान मुद्रा, धीरे धीरे बाईं तरफ घुमाइए, जितना घुमा सकते हो घुमा दो भाई, और होल्ड करो, कंधे सीधे रखो। ये भी एक अद्भुत अभ्यास है। गर्दन के लिए मैं रामायण बोल सकता हूं इसे, गर्दन की समस्या कभी आएगी नहीं, क्योंकि बुढ़ापा सबसे पहले गर्दन से शुरू होता है। गर्दन में अकड़ा नाना शुरू हो जाती है, गर्दन में जकड़ा नाना शुरू हो जाती है, और गर्दन में दर्द। 30 साल के बाद ही गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सब पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। और बड़ी समस्याओं का सामना करना होता है। धीरे धीरे सामने आइए, हम लोगों ने भाई, मैंने तो बहुत गलतियां की लाइफ। अब मैं छुट्टी जब आता था, जब खेत में अनाज निकालते थे, तो आप पता है जो भूसा होता है वो इतने बड़े में लेके आते थे, और जो जिसमें डाल देते उसका दरवाजा इतना होता था। तो अब मैं लेके आया गाड़ी से उठा के, और मैं लगा रहा हूँ जोर, वो अंदर जा नहीं रहा, मेरी गजल को 30 साल से उसको झेल रहा हूँ। ये तो योगा की मेहरबानी है, योगा की मेहरबानी। मेरे को बड़ा कष्ट होता था, ऐसा जलन होता था। मेरा काम क्लरिकल पूरा 8-10 घंटे हो, लेकिन भाई योगा नहीं, बड़ी सुतरा नहीं, मुझे आज तक डॉक्टर पर जाने की, आज तक इतना। लेकिन 30 साल की उम्र में मेरी गर्दन कड़क के उड़ गई थी, और किस लिए? इतना समझ नहीं था, यंग एज था उस टाइम। अब जोर लगा के अंदर घुसा दूंगा, जोर लगा के अंदर घुसा दूंगा, और वो कहीं टेढ़ा था दिखा नहीं, और गर्दन टूट गया। तो ऐसी ऐसी गलतियां भी यंग एज में हो जाती है। घुमाइए सावस, अपने दोनों हाथों को रखिए, और मोबाइल इफेक्ट को कम कीजिए। खोलिए इस तरह से, ऐसे खोलिए, ऐसे रोको, देखो कैसा लग रहा है।
गर्दन को पीछे कर सकते हो और भी अच्छा लगेगा। हाँ कीजिए शाबाश, गर्दन पीछे करते हुए खोलिए अच्छे से। मोबाइल फैन, सबके कंधे झुके हुए हैं, सबके कंधे झुके हैं। अब यहाँ हम 6 आदमी बैठे हैं, 6 के भी कंधे देखो किसी न किसी का आगे झुका हुआ है, खुले हुए नहीं एकदम। बच्चों का है, दो 4-5 क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके कंधे भी झुके हुए हैं। उनको बताओ, सिखाओ ऐसे इस तरह से सुबह शाम करें ताकि कंधे क्या रहे सीधे। बुढ़ापे में बहुत बड़ी समस्या आती, बहुत बड़ी। अब इस तरह से अंगूठा बंद कीजिए, खोलिए, नर्वस सिस्टम, पार्किंसन की समस्या खत्म होती है इससे। देखो भाई, सिर में कैरियल नर्व बोलते हैं, वो 12 जोड़े थे और हमारे वर्टेब्रा में 21 जोड़े होते हैं। जब लगवाता है एक साइड तो सारे आएंगे, वो सारे ये सब क्या, आँख का अलग, कान का अलग, अलग अलग वो नर्व है। और हमारा डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी हार्ट का उनका एक है जिसको बोलते हैं वैगस नर्व। अब कनेक्शन ढीला हो गया, जाना कम हो गया तो भाई देखो पैरालाइज वाल की क्या हालत होगी। तो भाई इससे बचना है तो ये आप कीजिए। बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, अगर रोज आप ऐसे करते हो तो बहुत कम चांस है। अभी बैठ जाइए भद्रासन में और भाई इसमें भद्रासन में आप क्या करना है, दंड लगाओ। दंड नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, आगे जाना है ऐसे। और जिस प्रेशर से जाना है ना आगे, उसी प्रेशर से पीछे आना है। पूरा हाथों में दबाव लगा के जिस प्रेशर से आगे जा रहे हो उसी प्रेशर से आ रहा है, ऐसे नॉर्मली नहीं आना। अगर आओगे तो फिर लूज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। ऐसे सीधा करो हाथ, ऐसे नहीं कर पा रहे, सीधा करो हाथ और आगे करो। आप क्या करना है, कोनियों को टिकाना है, ऐसे कोनियों को टिकाना है। हाँ, और ऐसे अभी नींद लगा सब, देखो कितना अच्छा लग रहा है भाई। हम तो एक्सीलेंट हो गए सब, सब एक्सीलेंट हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अद्भुत अभ्यास। यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबको ये स्टिमुलेट करता है थ्रू इंप्रूविंग सर्कुलेशन। रक्त संचार को बढ़ाकर जितने बुढ़ापे की समस्या है वो सब धीरे धीरे कम होती है और आप बुढ़ापे की समस्याओं से बच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और भाई बुढ़ापा पहले तो 60 से शुरू होता था, अभी तो 50 से ही हो रहा है। 10 साल पहले शुरू होने लगे। अभी जो प्रॉब्लम 60 साल में आते थे वो 50 में हो रही है अभी। और कितने आदमी 60 पकड़ नहीं पा रहे, जो सर्विस वाले खासकर, उनके लिए ये 10 साल 50 से 60 वाला नौकरी करना बहुत भारी पड़ रहा है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस। अभी क्या करना है, दोनों पैर खोल दो और पैर का रुख कहाँ रखना है, अंदर की तरफ। जो टो है पैर की, उसका रुख, ये घुटना ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब करके देख लो, इसमें फर्क है। आप ऐसे रखोगे तो खिंचाव नहीं आएगा और ऐसे करोगे तो अपने आप ऐसे बिना किए आ जाता है। अब ऐसे करो, ढीला है, ढीला लग रहा है ऐसे, और ऐसे करो, राइट हो गया। तो क्या रखना है, टोज का आना, ये उंगली का रुख कहाँ होगा, अंगली बाहर साइड में होगा, अंदर की तरफ करो। ऐसे ही आसन, बिना के आसन हो गया, बिना के। और भाई लगाओ दंड अभी, शाबाश, अद्भुत अभ्यास। आपके मेटाबॉलिज्म को स्टेबलाइज करने वाला, भूख प्यास को स्टेबलाइज करने वाला, आलस्य निद्रा को भगाने वाला, मोटापे को जड़ से खत्म करने वाला, शुगर को कंट्रोल करने वाला, थायराइड को कंट्रोल करने वाला, और वीकनेस, नर्वस सिस्टम के वीकनेस को दूर करने वाला, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हटाकर बैलेंस करने वाला अभ्यास है। सो जाओ भाई, सो जाओ, शाबाश। हंसी आ रही है भाई, हंसी आ रही, क्यों भाई? इतना आनंद आ रहा है मैं बता नहीं सकता। तो कोई मशीन डॉक्टर लगाए, वो अंदर से चेक कर सकती है कि भाई कितना 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 आनंद आ रहा है।
वो मशीन ही बता सकती है। नहीं तो बोलेगा, एक आदमी बोलता है आप क्रूर हो, अपने शरीर से क्रूरता कर रहे हो। तो भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे से नहीं होता मत कर। क्योंकि बाकी लोगों को लगता है ऐसे, ये तो क्रूरता है भाई, कोई योग वोग नहीं है। ये योग है भाई, स्तर सुखाम आसन। अगर मुझे इसमें आनंद आ रहा है तो मेरे लिए योग है, क्योंकि मुझे इसमें आनंद आ रहा है। आनंद क्यों आ रहा है? सर्कुलेशन बढ़ रहा है, मसल्स स्ट्रेच हो रही है, मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज हो रहा है, ताकत बढ़ रही है, मोटापा कम हो रहा है, चर्बी पिघल रही है। और जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा स्प्लेन, सब थैंक यू बोले, रिलैक्स हो रहे हैं। हो गया? अरे गुड। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम हुआ है जानवर, कमर दर्द, ये नहीं तो भाई कोई भी स्टेज में होता है, कमर दर्द हो जाएगा, वो नहीं है ये तो भाई इनको है, ये रस्से डले हुए हैं इधर। कभी देखना, गूगल बाबा से पूछा, वो बताएगा कितने रस्से इधर। ये रस्से भी क्या हो रहे हैं, रबड़ बन रहे हैं, रबड़ बन रहे हैं। सारे आसन ठीक हो गए। ये एक आसन करने से बाकी आसन तो हाथ जोड़ते हैं, बोलो भाई कुछ भी करा ले, कुछ भी करा ले, हम कर देंगे, हम कर। इतनी ताकत है इस आसन, इसलिए मैं पीछे पड़ा हुआ, क्योंकि मेरे को लेट समझ में आया एक बात, समझने मुझे लगे 50 साल लगे। अब मैं सबसे ज्यादा अभ्यास यही करवाता हूँ और यही करता हूँ। ये हो गया। अभी आप थपथपाइए जोर से, बगल को, पीठ को। भाई जिसको हार्ट अटैक से बचना है सुबह शाम करो, और अगल बगल वालों को जिसको डर लगता है उसको जरूर बताओ, बोले भाई हर घंटे कर दे तू तो जोर से, क्या दिक्कत है इसमें, गारंटी है हार्ट अटैक नहीं होगा, गारंटी। सिर्फ ऐसे दबाने, जोर से पीटने से सुबह शाम, भैया जिसको डर है हर घंटे में। और भाई जिसको बीपी है ना, बोलो भाई बीपी के कितनी गोलियां खाते हैं, खाते नहीं खाते भाई। बीपी वाले बोले आप कुछ नहीं, इसके चलो वो छोड़ो, उसके नाक में रुई भर दो, कौन से में, राइट वाले अच्छे से रुई बना के रुई भर दो, बोले भाई 10 मिनट ऐसे ही रहे। और जो सांस आ रहा है जा रहा है लेफ्ट से, इस पर ध्यान लगा। अगर उसका बीपी गारंटेड नहीं हो जाए काम, तो वो हो जाए। डॉक्टर के पास जाना, दवाई खाना, पैसे खर्च करना, लाइन में वहां खड़े रहना, वो अच्छा लगता है। लेकिन कोई छोटी छोटी बात बताओ भाई, मजाक समझते हो, मजाक समझते हो। बीपी वाले तो घर घर में पेशेंट मिल जाएंगे, बताओ भाई अटैचमेंट करो, इसमें क्या जा रहा है भाई, ऐसे नाक रख लो, या ऐसे हाथ नहीं निकलता, रुई भर दो इसमें, इधर रुई भरोगे, इधर से सांस आएगा, इधर जाएगा, 10 मिनट में क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, 10 मिनट में ही वो शांत हो जाएगा। और बीपी की समस्या धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगी। आज हम करेंगे, देखो अभी अब फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने वाला कराते, आज हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो आप लेट जाइए, किस तरह से लेट जाइए, मकरासन, इसको क्या बोलते हैं, मकरासन बोलते हैं। तो अभी हम करेंगे कोबरा पोज, कम से कम 11 बार करना है। दोनों पैर मिलाओ इस तरह से, दोनों पैर देख लो, ऐसे ऐसे मिला लो, घुटने मिला लो, हाथ यहाँ, ये जो अंगूठा है ये कान के नीचे, अंगूठा कान के नीचे, देखो ऐसे होगा पोजिशन, ये अंगूठा होगा कान के नीचे, उंगलियां बाहर, देख लो अभी कहाँ है करके। हो गया। नाभि नहीं उठेगा किसी का भी, नाभि नहीं उठेगा, गर्दन पर जोर नहीं लगाएंगे, गर्दन पर जोर नहीं लगाएंगे। आप धीरे धीरे उठना है, श्वास पर ध्यान लगाना है, श्वास रोकना नहीं है, श्वास आता है आने दो, जाता है जाने दो। नाभि टच रहेगा, नाभि टच, धीरे धीरे। और हाथों को थोड़ा क्लोज कर लो, धीरे धीरे आओ। श्वास को रोकना नहीं है, श्वास आता है आने दो, जाता है जाने दो। और पूरा नाभि नीचे स्ट्रेच करो, पैरों को स्ट्रेच करो, पैर स्ट्रेच करो अच्छे से, धीरे धीरे नीचे आओ। इससे भी भाई करंट फ्लो बढ़ता है, और कमर दर्द से रामबाण औषधि, पेट की चर्बी को पिघलाता है, और फुर्तीला बनाता है आपको, फुर्तीला। ये साहस, इसका नाम है भुजंग आसन, अद्भुत अभ्यास। ये किसमें लिखा हुआ है, गेरंड संहिता। किसने लिखा था, गेरंड ऋषि ने। कब लिखा था, 300 साल पहले। तो एक प्रमाणिक आसन है, ये प्रमाणिक, ऑथेंटिकेटेड, और पूरी दुनिया बड़े चाव से करती है, आप भी बड़े चाव से करो। और ज्यादा करना है तो भाई ऐसे अंगुलियां इंटरलॉक करो, ऐसे, और ऐसे पीछे करो। अब मैं बोल रहा था ना नाभि मत उठाना, फिर भी उठा रहे थे, अब उठा के दिखाओ, अब उठाओ, नाभि उठती क्या, उठाओ नाभि को, उठ रही है, नहीं उठ रहा। हाँ, तो इसीलिए हमने खोदा, इसका तोड़ खोदा हमने कि नाभि बिगाड़ उठे कैसे।
क्या कीजिए शाबाश। ये भी कोबरा ही पोज है भाई। हाँ आनंद आ गया। रिलैक्स इन मकरस। अभी आराम कीजिए। अभी हम करेंगे सलाभाषण टीडी पॉइंट। दोनों हाथों का ऐसे अंगूठा ऐसे ऐसे अंगूठा बनाओ और अपने जंघा के नीचे रखो। अब क्या करना है, दोनों पैर मिलाओ और दोनों तरफ से उठ जाओ। ऐसे दोनों तरफ से उठिए और नीचे जाओ, फिर उठिए, फिर नीचे जाओ, बार बार उठिए, नीचे जाओ, फिर उठिए। या के होल बॉडी को स्ट्रेच करिए। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, आपका मोटापा कम हो रहा है, शुगर कम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है और आप स्मार्ट बने। स्मार्ट। धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। अभी हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को इस पकड़ लीजिए। पहले पीछे से उठना है, पीछे से, आगे से नहीं उठना, पीछे से उठना है। नाभि को टेक कर रखना है, नाभि का वाले एरिया को टेक कर रखना है। जोर नहीं लगाना, जोर नहीं लगाना। पीछे से उठिए, ऐसे पीछे से उठिए ऐसे, और भाई ऐसे 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 ऐसे। वो लकड़ी की काठी बन जाओ। अभी लकड़ी काठी ऐसे हिलती ना, कोशिश कीजिए ऐसे। शाबाश। ये भी अद्भुत अभ्यास है। बैकवर्ड बैठक, धनुरासन। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितना होता उतना करना है भाई, क्योंकि एक दिन में ही शिव जी नहीं बना जाता। देखो हम शिव के उपासक तो हैं ही बचपन से, लेकिन थोड़ा थोड़ा शिव बनना है, थोड़ा थोड़ा शिव बनना है। शिव कैसे बनेंगे? शिव जो कर्म करते थे दिनचर्या में, उनमें से आप भी कीजिए थोड़ा थोड़ा। योग करते थे, आप भी योग कीजिए। और बाकी जितने कार्य करते वो ढूंढ लीजिए क्या करते थे, उनको करना शुरू कर दीजिए, तो आप में शिव की शक्ति आना शुरू हो जाएगा। कीजिए, शाबाश। इसका नाम है नीर लंबासन। ये भी एक अद्भुत अभ्यास है। कमर दर्द ठीक होता है इससे, घुटनों का दर्द ठीक होता है इससे 100%। अब आज जिसके घुटने टूटे पड़े हैं वो बोलेगा मेरा हाथ ठीक कर दो, ऐसे वाले आदमी आते हैं भाई, उनका कभी नहीं होगा, और ज्यादा हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो उनके लिए करना सख्त बनाए। जिनके घुटने ठीक है उनके लिए है, ताकि घुटने खराब ना हो कभी। क्यों राजनीति? अब अगर जिसके टूटे पड़े, जिसका रिप्लेस होने, वो भाई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, और ज्यादा भयंकर समस्या खड़ी जाएगी। तो दोनों घुटने मिला के रखो, दोनों घुटने मिला के रखो। अब दोनों को एक साथ देखो, जिसका टच हो रहा है, ये टच हो रही मीन्स फिट, टच नहीं हो रहा तो वो भाई उसको फिट होना बाकी है। अभी हम करेंगे चक्रासन। तो चक्रासन भाई कैसे होता है आप सीख लो पहले। मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा। जो एक बैकवर्ड बेंडिंग बहुत जबरदस्त आसन है, जबरदस्त इसको बोलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेतु बंधा से करना है। ऐसे बार बार उठना है, उठिए, बार बार उठिए। ये उठ गए। अब क्या करना है, देखो अब हाथ ऐसे नीचे रखना है और सिर को उठा के रखना है, ऐसे ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ दंड लगाना है। भाई मैंने तो दंड लगाना सिखा दिया, आपको ऐसे दंड लगाना है, नीचे रखना है, दंड लगाना है, नीचे रखना है, दंड लगाना है, नीचे रखना है। अब सिर उठना लगे ना तो उठ जाइए भाई, ऐसा उठ जाइए। तो ये है भाई चक्रासन। बच्चों के लिए बड़ा ही लाभकारी, हाइट बढ़ती है, मोटापा खत्म होता है, लचीलापन आता है और अकड़ान जकड़ान दूर होती है। और ज्यादा करना है तो भाई इस तरह से हाथ रखो और फिर खड़ा जाए। हो गया। तो आपको क्या करना है, दंड लगाना है, सेकंड इतना भी उठ गए तो हो गया। और फिर नीचे आ जाइए, इसमें सेतु बंधासन। आगे
और इसका जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपको ये आसन करने में सफल होगे और ज्यादा लाभ ले पाओगे। तो आज मैंने सिखाया आपको चक्रासन सरलतम तरीके से। आप जिस स्टेज पे जितने हो उतना तक करो। पहले आप करना है सेतुबंध आसन, फिर सिर को उठा के रखना है मैट पर, फिर वहां लगानी दंड, सिर को 1-1 इंच उठाना है, फिर 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5, फिर हाथों को सीधा कर देना है एकदम, और पूरा आनंद आपको मिलेगा इससे। अभी क्या करेंगे हम? कटी वक्रासनाथ पोजिज। दोनों हाथ खोल दीजिए, दोनों पैर खोल दीजिए 1 फीट तक। और क्या करना है? लेफ्ट और राइट टर्न करना है। आप सिर लेफ्ट तो पैर लेफ्ट तो सिर राइट, इस तरह से। और स्ट्रेच करो अच्छे से, हाथों को दबा के रखो। ये है कटे वक्रासन वेरिएशन 1। मोटापा कम होता है इससे, कमर दर्द ठीक होता है, शरीर लचीला होता है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, सर्कुलेशन तेज होता है, बीपी शुगर कंट्रोल होता है। धीरे धीरे वापस आइए, दूसरी तरफ कीजिए। फर्स्ट टर्न, देन स्ट्रेच एंड होल्ड। धीरे धीरे वापस आइए। अब इसी को दूसरे तरीके से करेंगे। पैर को उठाओ और अंगूठा उंगली के बीच में रखो। आसन सेम है, थोड़ा चेंज है, आसन वही है। लेफ्ट और राइट कीजिए, घुमाइए। शरीर को लचीला और फिट बनाने वाला, आलस्य और जकड़न को दूर करने वाला, मोटापे और चर्बी को पिघलाने वाला अत्यंत लाभकारी कटे वक्रासन वेरिएशन 2। धीरे धीरे वापस बंद कीजिए। टर्न, स्ट्रेच, ट्विस्ट एंड होल्ड। 4 एक्शन हो रहे हैं इसमें। अब ट्विस्ट भी हो रहा है, स्ट्रेच भी हो रहे हैं, टर्न भी हो रहा है और होल्ड कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? क्या हो गया भाई? सब भूख हो गए, बोलो। हाँ नहीं लग रहा तो बोलो नहीं। लग रहा। हाँ, ऐसे बोलोगे तो मैं तो सोचा यार मैं कहाँ गया अभी। अभी क्या करना है? दाहिने पैर को मोड़ी और बाईं जगह पे रखिए, और इस तरह से पकड़ लीजिए और भाई घुटने को जमीन से टच करो। ये भी कटे वक्रासन वेरिएशन 3 है भाई। और अच्छा करना है तो पीछे वाले नीचे वाले पैर को भी मोड़ दो और उसको पकड़ लो। नीचे वाले पैर को पकड़ लो, फिर घुट जाओ ऐसे। तो ये तो कमर भाई बिल्कुल ही कड़क बोल देगा एकदम। जिसको कमर दर्द है भाई रोज करो, धीरे धीरे 100% फायदा होगा। लेकिन किसी योगा टीचर के सानिध्य में करना है, अपने आप करोगे प्रॉब्लम हो सकती है भाई, बता देता हूं मैं। धीरे धीरे वापस आइए। दाहिने पैर को सीधा, वीडियो देख के करोगे नुकसान हो सकता है गारंटेड, क्योंकि आपको पता नहीं करना कैसे, कितना करना है, व्हाई एंड हाउ पहले पता करो। क्यों करें, कैसे करें, ये गुरु ही बता सकता है। वीडियो देखने से वो सब पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे कीजिए। अब भाई नीचे वाले पैर को भी मोड़ लीजिए और पकड़ लीजिए ऐसे और घुमाइए। वापस आ जाइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ खोलिए। अब घुटने पर घुटना और पैर पर पैर घूम जाइए। कंधों को दबाइए नीचे, गर्दन को दबाइए ऊटी साइड में और होल्ड कीजिए। कमर दर्द में लाभकारी, मोटापा और चर्बी को पिघलाने वाला, पीठ की अकड़न निकालने वाला अद्भुत होता है। धीरे धीरे वापस आइए, दूसरी तरफ कीजिए। पीठ को लचीला बनाने वाला,
उठने बैठने की समस्या खत्म करने वाला। आजकल उठने बैठने की भी समस्या हो गई है भाई लोगों को। वापस आ जाइए। अब देखो भाई, इससे भी मैं हार्ड आप करना चाहते हो तो ऐसे पैर रखो, ऐसे रख दिया और ऐसे इंटरलॉक करो। ये मैंने शीर्षासन में भी किया था कल, किया था नहीं किया था, और अभी भी कर रहा हूं इसको। ये गरुड़ आसन भाई, ईगल पोज है। ईगल एक खतरनाक पक्षी होता है, खतरनाक। 50 केजी तक के जानवर को उठा जाता है वो, और उसका वजन तो शायद 50 केजी नहीं होगा। अपने वजन से ज्यादा वजन उठा के और उड़ जाता है वो, इतने ग्रिप होते हैं इसमें। और इसको भाई पहलवान यूज करते हैं कैंची दाव। वैसे वो कैंची दाव फॉल होता है, इसके अंदर आ गया ना कुछ भी हाथ पैर तो छुड़ा नहीं सकता कोई पहलवान। नीचे शाबाश, देख लो मेरा घुटना टिक रहा है भाई, देख लो। धीरे धीरे वापस आइए। तो ये थोड़ा एडवांस है। अभी आप बाएं पैर को रखिए और इंटरलॉक कीजिए और फिर से घुमाइए। पैरों की जकड़न दूर होती है, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, घुटना दर्द कम होता है, कमर दर्द कम होता है, गर्दन दर्द कम होता है, कंधा दर्द कम होता है, और जितने दर्द सबके नाम ले लो, कहीं न कहीं उनमें कमी आती है। बुढ़ापे से संबंधित जितने समस्याएं धीरे धीरे कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। धीरे धीरे वापस आइए। दोनों पैरों खोल दो, अभी 1.5 फीट तक खोल दो और घुमाइए। फिर बंद कीजिए। अभी हम करेंगे बटरफ्लाई कीजिए। अभी आप बैठ जाइए। अभी आप बैठ जाइए मलासन में और उठना बैठना सीख लीजिए भाई। बच्चों को सिखाते हैं, अभी बुढ़ापे में सिखा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि उठना बैठना भूल गए लोग। ऐसे आप देखिए, और भाई आपने पीठ को ऊपर ले जाना है। किसको ले जाना है? इस तरह से, घुटने पे जोर नहीं देना। पीठ उठाओ और भाई पीठ में चला। ऐसे आप 10 बार कर लो। रोज आप करोगे तो जीवन में कभी उठने बैठने की समस्या कभी आएगी नहीं। कीजिए, शाबाश। सर आप 10 बार करना है, रूल बना लो। और अभी इस तरह से अपने हाथों को रख लो, इस तरह से, और सिर को टेक दो और बार बार रीढ़ों को उठाओ, उठाओ, शाबाश। अभी खड़े जाओ। अभी हम करेंगे योगिक जॉगिंग। इस तरह से अंगूठा अंदर और इस तरह से कूदिए। इससे शरीर में हल्कापन आता है भाई, मोटापा चर्बी पिघलती है, शुगर कंट्रोल होती है। ऐसे घंटा जैसे ये जो पैर है इसको एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो ये पैर इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। हाँ, इससे घुटनों में प्रॉब्लम नहीं आती। ये आप अगर 100 बार कर लिया तो 100 मीटर रेस होगी। 100 मीटर। देखो मैं विरोध नहीं करता, अब पहले कब किया था उसको आज ही कर रहा हूँ, लेकिन पहले किया हुआ है तो शरीर आपको साथ दे देता है। अब ऐसे कीजिए। अब फौज में हमने तो 30 साल किया है, तो कभी भी करा लो। सुबह सुबह सबसे पहले फौज का ये काम है, उसके बाद पूरी सब्जी खाना दूसरा काम है। हमारी फौज पूरी खा के लड़ाई लड़ती है, पूरी खा के, शक्कर पारे खा के। उनको 3 पूरी खिला दो पूरे दिन। क्यों पूरी क्यों खाते हैं बताओ? पूरी खाने के कारण ना। मैं क्या बोलता हूँ, 1 चम्मच घी, तो भाई वो घी होता है पूरी में। अब वो घी कैसा है? अब वो तो जैसा हमारे अवेलेबल है, देसी घी तो कहाँ से आएगा सुबह सुबह, हजारों आदमी के। लेकिन भाई अभी जो फौज में राशन होता है वो ब्रांडेड होता है, ब्रांडेड टॉप कंपनी का। हमारे जमाने में तो भाई वो जो आटे में चलते हैं ना, सुरसरी,
वो खाते थे स्टार्टिंग में तो, और कह भी नहीं सकते थे, बोले भाई आटा ही है, खाओगे भूखे रहोगे भूखे रहोगे। चावल खा नहीं सकते क्योंकि चावल भाई रोज नहीं अच्छी लगती, रोटी चाहिए, और रोटी में वो देती। तो भाई मैं तो बीमार हो जाता था। एक बार भयंकर बीमार हो गया, भयंकर, इसी खाने की वजह से झांसी में एडमिट हो गया। मेरे को डिसेंट्री पता नहीं क्या क्या लगा, और मेरे को कोई इंजेक्शन लगाया और रिएक्शन हो गया। पूरे झांसी डॉक्टर आ गए, ऐसे बोलते हैं, ऐसे 10-10 आदमी उससे भी नहीं रुका, ऐसे बोल रहे। और सुबह आके पूरा हॉस्पिटल मेरे सामने, बोला गुरु बच गया तू, बच गया, बोला कोई चांस नहीं थे। जैसे डिस्चार्ज हुआ मैं घर में गया, बता दिया भाई या तो नौकरी करा लो या मैं करो, अपने बच्चों को मेरे साथ भेज दो। तो मेरी माँ बोली ये तो ले जा रहा है भाई बच्चों को साथ में। तो मेरे बाप बोला बेटा ही नहीं रहेगा, भाव का क्या करेगी तू, आज ही भेजी को। और उसका ही रिजल्ट है। उसके बाद में कभी भी हमारे घर वालों ने ये नहीं बोला, रिश्तेदारों ने सबने बहुत ऑब्जेक्शन किया, लेकिन कभी भी हमारे घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया भाई आप साथ, क्योंकि उस जमाने में साथ रखना बहुत मुश्किल काम था, बहुत। शायद मैं पहला फौजी था, 2-3 गांव हमारे बगल में है, पहला फौजी था मैं। कीजिए शाबाश, ये हो गया। अभी हम करेंगे ताड़ासन। इस तरह से 2 रुपये मिला लो, दोनों ऐसे ऐसे मिला लो। अब तो मच्छरों ने भाई कमाल ही कर दिया, पता चल गया इधर। अब इस तरह से करो और धीरे धीरे उठाओ इसे, और एडी को उठाओ, बार बार एडी को उठाओ भाई, शाबाश। बार बार करो, बार बार करो ताड़ासन। नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है इससे, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मोटापा भी कंट्रोल होता है, शुगर भी कंट्रोल होता है। कीजिए शाबाश, धीरे धीरे नीचे लाओ। अभी हम करेंगे लिटरल बेंडिंग। अपने बाएं हाथ को उठाओ, सीधा करो, ऊपर उठाओ, और इसको स्ट्रेच ही रखना है, और धीरे धीरे नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़ते हुए जितना हाफ सर्कल बनाइए, धीरे धीरे वापस आइए, बंदे कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए, दोनों पैर खोल दीजिए, त्रिकोण आसन। धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए। अभी क्या करना है, एक हाथ को नीचे, एक हाथ को ऊपर, ऐसे बार बार बदलिए, ऊपर देखिए, 10 से 20 बार कीजिए। आपके पूरे शरीर की अकड़न दूर होगी, और यू विल फील बेटर, अच्छा लगेगा आपको। हो गया, खड़ा जाइए। अभी हम भद्रासन करेंगे, दोनों पैरों खोलिए, इस पैर को आप इस तरह से कीजिए, और दिस इज गार्ड भद्रासन। दोनों हाथों को मिलाइए, ऊपर उठाइए, ये भी भद्रासन। बल्ले कीजिए, अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा लगाइए। अभी हम करेंगे हनुमान आसन। भाई ऐसे पूरा पैर खोल दो, जितना होता उतना करना है, जितना होता उतना करना, जबरदस्ती नहीं करना भाई, इस तरह से। इसका नाम है हनुमान आसन। शाबाश, डंड लगाइए इसमें। हो गया। अभी हम करेंगे डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या करना है, इस तरह से हाथ रखो और पीछे जाओ, ये है डॉल्फिन को। ऊपर उठाओ पैर को, सिंगल लेग डॉल्फिन। धीरे धीरे नीचे जाइए, बंद कीजिए,
अभी हम करेंगे कपोतासन। कपोतासन क्या करना है, पहले आ जाइए पर्वतासन, फिर आगे रखिए पैर को ऐसे और इस तरह से आप बैठ जाइए। जितना होता उतना कीजिए भाई। इस आसन को लेडीज अच्छा करती हैं क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है। हो गया, भले कीजिए। आज तो मछलियों ने कमाल कर दिया। आप लोगों को काट रहे हैं क्या? बड़ा आनंद आता है ऐसे करने में। अभी आप मयूरासन का बार बार अभ्यास करना है। आपको क्या करना है, ऐसे हाथ रखे, बार बार आगे जाना है, कोहनी को मोड़ना है, ऐसे ऐसे रखना है ऐसे, और फिर वापस। इसी से आपको फायदा हो जाएगा। ऐसे बार बार कीजिए इस तरह से। और फिर पैर सीधा कर दो जिसको बोलते हैं अंशासन। और भाई आगे अगर उड़ जाते हो तो इसको बोलते हैं मयूरासन। इस तरह से अभ्यास कीजिए, सारे रोग दोष दूर होते हैं। ऐसे जो खाते हो सब हजम होता है। मलासन बैठ जाइए। अब शीर्षासन कीजिए, सिर को रख दो और उड़ जाओ। शीर्षासन इन बकासन, अद्भुत अभ्यास। अभी करेंगे हम बकासन। बार बार आपने देखो यहाँ ग्रोइन ये एक्जिला बोलते हैं इसको, आंख यहाँ पर दबाव बनाओ, बार बार दबाव बनाओ और फिर बैलेंस हो जाओ। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम, स्ट्रेंथ, बैलेंस सब ठीक होता है। अभी लेट जाओ श्वासन में। एक तरफ कर दीजिए, बैठ जाइए। अभी आप कीजिए अनुलोम विलोम। बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रन भूरि धारित वा यथाशक्ति गुया है सूर्य देश प्राणम सूर्यं च आकर्षे पूर्ये पुत्र विधिवत कुमकम वा पुनः चंद्रन देशे तेन तसे तेन पीत्वा धारित रेचे तत्वाने शनैर्यव निवेदते प्राणम चेदड़िया पिबेत नियमितं भूयो अन्यारेचे पीत्वा पिंगलिया समिन्मथो बधुवा तत्तेत्वान्या सूर्ये चंद्रमसो अनेन विधिना व्यासं सदा तन्वता नाड़ी सुधा गणा भवंती यमुना समास व्यास उद्रवते। तो भाई ये हट्ट प्रत्येक में ये सूत्र लिखे हैं 4-5 जो मैंने सुनाया आपको। एक अद्भुत अभ्यास है जो हमारे पूरे रक्त को शुद्ध करता है। शुद्ध मीन्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम करता है, न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ाता है और टॉक्सिन्स लेवल कम करता है, हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाता है और जो दूषित गैसें होते हैं उनको बाहर निकालता है। इसलिए इसका क्या है, नाड़ी शोधन। 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है इससे, इसलिए बड़े चाव से करना है भाई इसे। दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका सांस लीजिए, बाएं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी छोड़िए, दाहिनी से लीजिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए, दाहिनी छोड़िए। काम से काम 5 मिनट करना है और जल्दी लाभ चाहिए तो कम से कम 15, 20, 25 आधा घंटे भी कर सकते हो। कोई नुकसान नहीं, नो साइड इफेक्ट, फायदा ही फायदा। हो गया। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्रणाम। जोर से ऊपर ऐसे हाथ रखो, जोर से सांस लो, छोड़ो।
कपालभाति कीजिए। वात पित्त श्लेष्म शरीर अग्निहोत्र तीनों दोष, मतलब यहाँ से ऊपर वाला शरीर, ये पित्त और कफ, यहाँ तक ये पित्त, और यहाँ से नीचे वात दोष, पूरे शरीर को शुद्ध करने वाला क्या नाम है? भस्त्रिका। सूर्य कीजिए, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट सांस लीजिए और राइट पर लेफ्ट छोड़ दीजिए। अभी हम करेंगे भामरी, गहरा सांस लीजिए। अभी आप बैठ जाइए गोमुखासन में और बजाइए जोर से ताली। ताली बजाने से क्या होता है? रक्त संचार तेज होता है, तो जोर से बजाइए, जोर से। जोर से बजाइए। जोर से मारिए। अभी हम हंसेंगे, अपने कुछ भी हंसेंगे। बहुत अच्छा। प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ रख दीजिए। आज के समय निकालते हैं, कल फिर मिलेंगे।